हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इधर विकल्प के कमरे में बैठा अपने दिमाग के अलसाए हुए घोड़े को चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग मानो घास चरने गया था। विकल्प ड्रेसअप होते हुए विप्लव को देखकर बोला, क्या हो गया वापी? तुम किस गहन विचार में खोए हुए? विप्लव विकल्प की बात पर उसे देखते हुए बोला, ब्रो, आपको कभी किसी से लव हुआ है क्या? विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, प्यार मोहब्बत में पड़कर जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मुझे। लेकिन तुम काहे पूछ रहे हो? विप्लव विकल्प की बात पर बोला, मैं किसी को लव करता हूँ, लेकिन वो किसी और को लव करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग भी नहीं चल रहा है। विकल्प विप्लव के सामने जाकर बोला, बेटा, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, IAS IPS बनो, वरना चाची से कहकर तुम्हारे लवेरिया के ट्रैक पर फुल स्टॉप लगवा दूंगा। विप्लव इरिटेशन में बिस्तर से उतरते हुए गुस्से में बोला, मुझको तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। मैं आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहा हूँ और आप उल्टा मुझे धमका रहे हो। आप तो सिंगल ही मरोगे, श्राप है मेरा। इतना कहकर विप्लव कमरे से बाहर फनफनाते हुए चला जाता है। विकल्प हैरानी से विप्लव को जाता हुआ देखकर बोला, अगर तेरा श्राप सही हो गया ना, तो बेटा, तो बता रहा हूँ, तेरी होती हुई शादी में दूल्हा बनकर मैं बढ़ जाऊंगा, और अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो उसे मैं पटा लूंगा। इतना सोचते हुए विकल्प जी भर के विप्लव को कोसता है और फिर से ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। मृत्युंजय, अमृत, विक्रम और शोभित स्टडी में लगे टीवी को सोफे पर बैठे देख रहे थे, जिसमें अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेज के रातों रात शेयर गिरने की न्यूज चल रही थी। विक्रम मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने आपकी मदद की। मृत्युंजय विक्रम की बात सुनकर बोला, तुम्हारे नुकसान के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। शोभित मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कोई कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? अमृत फोल्डर शोभित के सामने रख देता है तो शोभित उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे शोभित सारे फोल्डर को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। शोभित पूरे फोल्डर को पढ़ने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, इंद्र मित्तल और शैलेंद्र अवस्थी साथ में मिले हुए हैं और दोनों ने ही अपने भाइयों के बिजनेस को जमीन पर ला दिया। हाउ क्रूएल। मृत्युंजय शोभित को बात को सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें यह है कि उसके बच्चे उन पर अचान छिड़कते हैं। इंद्र मित्तल को कुछ करो तो मीरा को दिक्कत होगी। अगर शैलेंद्र अवस्थी के साथ कुछ करते हैं तो मेरे और महक के रिश्ते खराब होंगे। विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, बीच का रास्ता निकालो। सभी लोग विक्रम की तरफ देखने लगते हैं तो विक्रम एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, सोचो, जो शिखर मित्तल के साथ हुआ वह अगर वही इंद्र मित्तल के साथ हो जाए तो। अमृत विक्रम की बात सुनकर बोला, लेकिन इस बात को मत भूलना, बीच में लुथारा का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। विक्रम अमृत की बात पर बोला, समझ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ विक्रम के
सेंटेंस को पूरा करते हुए बोला, अवस्थी फिनिक्स एंटरप्राइजेज की बर्बादी और इंद्र मित्तल की कमजोरी को अपने हाथ करना होगा, मतलब उसकी बेटी। विक्रम मृत्युंजय की बात सुनकर कुछ देर सोचकर बोला, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने लिए कोई और पसंद कर लिया है और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। सभी लोग हैरानी से विक्रम की तरफ देखते हैं। विक्रम एक मीठी सी मुस्कान के साथ शोभित की तरफ देखते हुए बोला, उस दिन जब तुम अपनी कोकुन को उसका नोटबुक और फ़ोन देने गए थे ना, तो मुझे वहाँ पर एक चश्मिश लड़की पसंद आ गई थी। मैंने किस करके उसे प्रपोज किया और मैं उसी को अपनी बीवी बनाऊंगा, बिकॉज आई एम वेरी लॉयल। पत्नी व्रता मृत्युंजय बोरियत भरी सांस लेकर बोला, हाँ, दिस लिटिल ब्रेथ। अमृत अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, एक सेकेंड। इंद्र मित्तल की बेटी नित्या मित्तल, जो कि वापी और सिद्धू के साथ रपटती है। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखा है और तो कुछ देर में विप्लव मुंह बनाकर उन लोगों के सामने हाजिर था। विप्लव को मुंह बनाए खड़ा देखकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अब क्या तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया है जो तुम इस तरीके से मुंह बनाकर खड़े हुए हो? विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मैं अपने बनी के साथ नाश्ता कर रहा था और आप लोगों ने हमें अपने इस फालतू के मीटिंग में मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। आप लोग बिजनेसमैन हो, मैं नहीं, तो आप लोग अपना दिमाग खराब करो ना, मुझे क्यों पागल कर रहे हो? मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब है हम सभी पागल हैं? मृत्युंजय की बात सुनी विक्रम, अमृत और शोभित भी विप्लव को घूरने लगते हैं। विप्लव उन सब की तीखी नज़र को खुद पर महसूस कर जल्दी से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अमृत विप्लव के सवाल पर बोला, तुम नित्या मित्तल को जानते हो? विप्लव 2 मिनट अमृत को देखने के बाद अपना हाथ आगे करता है, जिस पर अमृत अपनी आईब्रो उचकाता है, जिसे देख विप्लव अपने दांत दिखाते हुए बोला, ही, आज सुबह से ही मेरे हाथों में खुजली हो रही है। मुझे लग रहा था कि ज़रूर मेरी आमदनी होगी, तो कुछ पैसे दो, फिर मैं तुरंत बताऊंगा। विक्रम शोभित की तरफ देखते हुए बोला, भाई, तुम्हारा भाई अकाली में पैदा हुआ था क्या? यहाँ पर डील कर रहा है। शोभित विक्रम के वॉलेट को जबरदस्ती लेकर डेबिट कार्ड निकाल कर विप्लव की तरफ उछाल कर बोला, आज के लिए तुम्हारी पार्टी, और अब बोलना शुरू करो। विक्रम पूरी तरीके से शोभित को घूरने लगता है, जिस पर शोभित कहता है, तुमने कहा ना मेरा भाई अकाली में पैदा हुआ था। तुम तो रईस हो, तो थोड़ा बहुत अपने छोटे भाई को भी दान कर दो, तुम्हारा भला होगा। विप्लव गोल्डन क्रेडिट कार्ड को देखकर खुशी से मृत्युंजय के बगल में उससे चिपक कर बैठते हुए बोला, आप लोगों को नित्या के बारे में जानना है ना, मैं बताता हूँ। वो मेरे क्लास में ही पढ़ती है और एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ी सी एटीट्यूड है, बाकी समझदार है।
विप्लव की बात पर शोभित बोला, उसका कोई बॉयफ्रेंड या किसी को डेट कर रही हो? विप्लव दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम शौर्य दीवान है और हर वक्त नित्या के आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन कुछ वक्त से शौर्य कॉलेज में नज़र नहीं आया। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी लोग विप्लव की तरफ देखने लगते हैं तो विप्लव एक चुगलखोर औरत की तरह कहता है, आप लोगों को पता है नित्या सुधांशु को पसंद करती है। इस बारे में अक्खी कॉलेज को पता है। अमृत विप्लव की बात सुनकर बोला, और सुधांशु क्या, वो भी नित्या को डेट कर रहा है? विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, वो कहाँ किसी को डेट करेगा, उसे तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, और अगर कोई लड़की उसे देख भी दे तो उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर देता है, करके वहाँ से चला जाता है। माना खूबसूरत है, लेकिन किसी को इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। मृत्युंजय विप्लव की पूरी बात सुनकर बोला, इसका मतलब नित्या मित्तल को सुधांशु और मीरा के बारे में नहीं पता। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ मृत्युंजय को देखते हुए बोला, लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे साले में बात तो है, अमीर घर की लड़कियां पीछे पड़ी हुई है। विप्लव विक्रम की बात सुनकर एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद बोला, और मुझे एक बात और पता चली है। सबकी नज़रें फिर से विप्लव पर चली जाती हैं तो विप्लव धीरे से कहता है, मीरा ने सुधांशु को प्रपोज किया था और काफ़ी मकसद के बाद सुधांशु ने हाँ कही थी, क्योंकि मीरा ने उसे धमकी दिया था। अमृत अपनी आंखें छोटी करके बोला, और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? विप्लव अमृत की बात पर बोला, कॉलेज कैंपस में जाकर देखो, जब भी सुधांशु वहाँ से गुजरता है ना, तो मीरा पीठ पीछे सभी इस बारे में बात करते हैं। मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो और नित्या और सुधांशु का पैचअप करवाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। विप्लव मृत्युंजय की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, क्या मैं आपको कोई पंडित नजर आता हूँ जो आप मुझे उन दोनों के साथ में लाने के लिए कह रहे हो? और ना ही मैं लव गुरु हूँ, और सुधांशु से इस बारे में बात करके मुझे मरना नहीं है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, फाइन, मुझे सुधांशु से सही बात करनी होगी। अमृत मृत्युंजय के बात पर बोला, अंकल की तबीयत ठीक है, उन्हें होश आ गया है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। शोभित और विप्लव हैरानी से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, किसको क्या हुआ, कौन हॉस्पिटल में है? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।